ओम शांति। एग्जाम अफर्मेशंस रोज सुबह 5 मिनट बोलिए, सिलेक्शन पक्का। देखिए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे और आज हम सभी बहुत लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए देख रहे हैं और मेरे पास कई लोगों के कॉल भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि वो किस तरीके से और कैसे करना चाहिए। उन लोगों की बहुत सारी जो समस्याएं हैं जिनके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ कारण बस वो रह जाते हैं। वो भी आज आपको बताएंगे कि किस कारण से रह जाते हैं और उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि मैंने जो प्रैक्टिकली कई लोगों की लाइफ में जो देखा है और जो लोग कॉल मैसेज करके लोग मुझे बताते हैं, उसके अनुसार मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है वो पहले आपको बताते हैं। ये देखा है, देखिए कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं पढ़ने में कमज़ोर थे, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर थी, जिनको एक बार में याद भी नहीं होता था, फिर भी आज वो लोग जॉब कर रहे हैं। रीज़न आत्मविश्वास, उनका आत्मविश्वास, पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव संकल्प। क्योंकि जब आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, स्टूडेंट देखे हैं कि जिनका लगता था कि इनका तो वैसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लड़का या वो लड़की क्या करते थे, और वो हर नेगेटिव बात पर ध्यान देना, हर किसी की बात को सुनना, हर समय मतलब पढ़ने में तो अच्छे थे, इंग्लिश भी उनको बढ़िया आती थी, सब कुछ बढ़िया, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को कहाँ लगाया, अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाया, ये खराब है, वो खराब है, परीक्षा नहीं होगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए, हर बार क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट बहुत लंबे समय से तैयारी कर लेते हैं परीक्षा की और कहीं ना कहीं फिर पेपर डिले हो जाता है, परीक्षा नहीं होती है, तो हमको हर समय अपनी एनर्जी वहाँ पर नहीं लगाना है जहाँ पर नेगेटिविटी कुछ ऐसी बातें मिल रही हैं। आज देखो, हर दूसरे दिन यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं से कुछ वीडियो आ जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, सरकार ने ऐसा कर दिया, कब होगी परीक्षा, वो नहीं हो रही है परीक्षा। अब हम जो है उसमें उलझ जाते हैं। हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि अगर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो सिर्फ पहले वो एग्ज़ाम और फिर उसकी स्टडी, इसके अलावा बाकी की चीज़ें तो चलती रहती हैं। काफ़ी लंबे समय से 10-15 साल से इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं। कभी एग्ज़ाम डिले होता है, कभी जो रिज़ल्ट होता है वो डिले हो जाता है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने तैयारी की है, एग्ज़ाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी कैंसिल हो जाता है, फिर से एग्ज़ाम हुआ दोबारा से, कभी एग्ज़ाम डिले हो जाती है, कभी रिजल्ट लेट आता है, कभी कुछ ना कुछ गड़बड़। तो हर समय हमें अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हर बार की हैं। जिस इंसान ने आज फोकस रखा कि मेरे सामने ये एग्ज़ाम है और उसने अपनी सीट को देखा, विजुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसने बस ये देखा कि मैं उस सीट पर बैठा हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एटीएम से अपनी सैलरी निकाल रहा हूँ, वो आज जॉब कर रहा है, चाहे उसको कम आता था। और ऐसे कई लोग हैं जिनकी इंग्लिश भी कमज़ोर थी, उनको ज़्यादा अच्छा आता नहीं था, और आप सभी के सामने एक एक से मिलवा नहीं सकते हैं, बात नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। और कल की ही एक बात बताऊं आपको कि कल मेरे पास कॉल आया, एक बहन है जो जिसने वहाँ पर कुछ पेपर चल रहे थे उनके स्टेट में, वो झारखंड में है। तो क्या है, दो वहाँ से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया, माना वो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही थी और उनको लग रहा था कि हाँ बढ़िया तैयारी हो रही है, अच्छे से चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या है, उनके मायने में कहीं ना कहीं तनाव था, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी किसी बात को लेकर के, परिवार या जो भी चीज़ें हो, नेगेटिविटी थी। तो उनको काफ़ी बार बोलते भी रहते थे कि आपका एग्ज़ाम है और आप अभी इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोशिश करती थी, लेकिन नहीं हो पाती थी। हर बार नेगेटिव चीज़ों पर पढ़ने बैठती तो नेगेटिव, जब भी कुछ नेगेटिव नेगेटिव, और उनको लेकिन लगता था कि तैयारी तो अच्छी हो रही है, बढ़िया कर रहे हैं, निकल जाएगा। लेकिन कल ही उनका कॉल आया, जैसे ही पेपर वो दे करके आई, एग्ज़ाम उनका हुआ और फिर उनका कॉल आया और बोले एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया।
और उनको विश्वास था पूरा कि अच्छा जाएगा, लेकिन अंदर में क्या था, नेगेटिविटी। उनको अपने आप में तो लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, नेगेटिविटी से। और जो व्यक्ति, उसी का उदाहरण आपको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति एकदम नेगेटिव रहते हैं कि हर समय नेगेटिव करे, ये थोड़ी आएगा परीक्षा में, इतना सरल पेपर थोड़ी आता है, ये थोड़ी आता है, वो थोड़ी आता है, और हर चीज़ को लेकर के जो नेगेटिव रहते हैं वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आते हुए भी वो गलत कर देते हैं। मतलब कि वहाँ पर पता है कि आंसर सही है, लेकिन फिर भी टेंशन की वजह से कि अरे इतना सरल आंसर थोड़ी हो सकता है, और उसको गलत करके आ गए, और इस तरीके से मामला बिगड़ जाता है। तो हम अगर देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ हमारे ऊपर होना चाहिए। ये जो यूट्यूब पर वीडियो चल रहे हैं, कहीं कोई खबर आ रही है, कहीं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गए हैं, ढेर सारी इसमें बातें हो रही, कोई कह रहा ये हो रहा, कोई कह रहा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हर एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। नेगेटिविटी फैलती है, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, आपको लगता है कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। देखिए मुश्किल कुछ नहीं है, हर साल परीक्षाएं होती हैं, हर साल लोग निकलते हैं। तो अब करना क्या है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको कुछ अफर्मेशन बता रहे हैं, पॉजिटिव संकल्प बता रहे हैं, जो आपको रोज़ सुबह उठते ही बोलना है, और जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तब आपको बोलना है। बस 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, और रात को सोने से पहले आपको बोलना है, और पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, 3 महीने बाद हो जाएगी एग्ज़ाम, 6 महीने बाद हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और अगर हमने इसी तनाव में अगर समय निकाल दिया, कब होगा, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रहा, और पता चला कि तुरंत एग्ज़ाम आ गई और आपकी तैयारी नहीं थी, तो इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, फिर अगले का इंतज़ार करो, है ना। तो हमें अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि मैं। और एक चीज़ देखो कि जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। चाहे आप दिन में 2 घंटे पढ़ो, अच्छा पढ़ो। कई लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, तो देखिए कितने घंटे वाली बात नहीं है। आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अच्छी पूरी अपनी तन्मयता के साथ, और आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में टेंशन, तो इसलिए कुछ अफर्मेशन आपको बता रहे हैं जो आपको रोज़ बोलना है। रोज़ अपने आप को बोलना है, पढ़ाई करना है, फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है, और आपका सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। वो अफर्मेशंस आपको बताते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला आपको बोलना है, मैं शांत, आत्मविश्वासी और परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और बढ़िया स्माइल के साथ बोलना है जब आप सुबह उठते हैं, जब आप पढ़ने बैठते हैं, या आप रात को सोते हैं, तो ये सेंटेंस आपको पहले दोहराना है। दूसरी चीज़ देखिए क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, तो क्या अपने आप कोई ऐसी शक्ति आएगी कि आपको याद हो जाएगा? एकदम से नहीं। जब आप बोलते हो कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, तो आप और ज़्यादा अफर्मेशन दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को। आप एक संकेत दे रहे हो कि मुझे तो कभी याद होता ही नहीं है, मुझे तो कभी याद ही नहीं होगा, कभी याद ही नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो आपको क्या बोलना है, वो चीज़ आप ध्यान से सुनिए। मेरी स्मरण शक्ति तेज है और मुझे उत्तर आसानी से आ जाता है, मुझे आसानी से याद आ जाता है। अगर आपको नहीं आ रहा है फिर भी बोलिए, फिर भी बोलो, मुझे बहुत आसानी से उत्तर याद आ जाते हैं, मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं इंग्लिश में अच्छा कर रहा हूँ। और अगला है, मैं परीक्षा में समय का सही प्रबंधन करता हूँ। जब मैं परीक्षा में जाता हूँ तो सही तरीके से एग्ज़ाम देता हूँ। और अगला, मैं हर प्रश्न को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर लिखता हूँ। ये रोज़ अपने को पहले दोहराना है ताकि एग्ज़ाम में जाते समय हमारा सबकॉन्शियस कहे कि अरे मैं तो बढ़िया आसानी से कर लेता हूँ। नहीं तो क्या होता है, कई बार ऐसे भी होते हैं कि कई लोग अफर्मेशन तो देते हैं लेकिन अनजाने में, बहुत बार क्या फिर वो क्या हो जाता है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि एग्ज़ाम में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। घर पे उनको सब कुछ याद है, सब कुछ बढ़िया हो गया, वो एग्ज़ाम देने के बाद आएंगे वो सारे आंसर बता देंगे क्लियर, लेकिन वहाँ जा कर के भूल जाते हैं।
और लोग कहते भी हैं कि पहले तो मुझे सब याद रहता है लेकिन वहाँ पर भूल जाता हूँ, मुझे वहाँ पर याद नहीं रहता है, क्या मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा? तो देखिए, अफर्मेशन चेंज करो, अच्छे अफर्मेशन दो। मैं परीक्षा के दौरान सकारात्मक और निडर रहता हूँ। मैं परीक्षा के दौरान निडर रहता हूँ, मैं परीक्षा के दौरान सकारात्मक रहता हूँ। ये आपको रोज़ बोलना पड़ेगा। जब आप रोज़ बोलोगे तब आपकी प्रैक्टिस में आएगा। जैसे आप सभी को बोलते हैं ना कि भगवान का नाम लो, भगवान का ध्यान करो। क्यों लो? क्योंकि आखिरी टाइम पर भगवान का ध्यान नहीं आएगा, नाम याद नहीं आएगा। जब अभी से आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तब वो अंत समय आएगा, तब आपको भगवान का नाम स्मरण याद आएगा। और अगर आप पहले से ही नहीं ले रहे हो तो आपको अंत समय में भी डर लगेगा और आपको वो याद आ ही नहीं सकते हैं। बस उन्हीं चीज़ों में आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे जो आप जीवन भर कर रहे हैं। तो इसलिए आप परीक्षा में जा रहे हैं तो आप पहले से बोलो कि मैं परीक्षा में सकारात्मक रहता हूँ, मैं परीक्षा के दौरान सकारात्मक और निडर रहता हूँ और सफलता स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आ रही है। और अगला है, मैं हर परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूँ, करती हूँ। और लास्ट, मुझे अपने प्रयासों पर गर्व है। तो ये अफर्मेशन है, चाहे तो इनको आप नोट करके लिख सकते हो, रख सकते हो अपने आस। और आप जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वहाँ पर एक बोर्ड लगाओ, कुछ भी ऐसा, और विजन बोर्ड जिसको बोलते हो, और उस पर लिखो कि थैंक यू यूनिवर्स, या जिन भगवान को भी आप मानते हैं, थैंक यू भगवान गॉड, श्री राम जी, कृष्णा जी, जिनको भी आप मानते हैं, मेरा सिलेक्शन करवाना। रोज़ उनको देखो, उसके सामने, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। और प्रैक्टिकली अफर्मेशन से लोगों का जीवन बदला हुआ है। अब कई लोग कहते हैं कि मुझे तो याद नहीं होता है, याद हो जाता है तो परीक्षा में भूल जाता हूँ। तो अपने आप थोड़ी याद होगा। आप बोलो कि मैं परीक्षा में भूलता नहीं हूँ, या आप ऐसे बोलता हो, या आप ऐसे बोलो कि मुझे परीक्षा में याद रहता है। नहीं ना बोलो मुझे परीक्षा में याद रहता है, मुझे परीक्षा में याद रहता है। या जो अफर्मेशन आपको दिए हैं और आप इसको नोट करके रख लीजिए और इनको आपको डेली बोलना है। और इस वीडियो के कमेंट में लिखना कि मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, जो भी आपको लिखना हो। और यहीं से शुरुआत करनी है। और आज से अपने आप को क्या बोलना है? थैंक यू यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही रास्ते पर ले जाने के लिए। मैं एक करते करते, समझो कि आप जैसा बोलेंगे और आप एक करते करते आप जो चाहेंगे अपनी लाइफ में वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। और जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और कब वो चीज़ अपने आप, सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो आप जो चाहते हो बस उसको बोलना शुरू करो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू, मेरा सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू। अब क्या होता है, कई लोगों को ये बातें भी लगी कि अरे हाँ ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या, अरे ऐसा सब कुछ हो जाता, बोलने से हो जाता तो सभी का हो जाता। तो देखिए, बोलने से अच्छे अच्छे घर बिगड़ जाते हैं। आज आप लोगों ने देखा सुना होगा कि आजकल कई लोग हैं ना जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ हम आ जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसा बोला था हमको, उस टाइम उन्होंने ऐसा बोला था। तो क्या दिक्कत है? बोलने से क्या होता है? जाओ ना उनके वहाँ। तो लोग कहते हैं अरे कैसे जाएं, उन्होंने ऐसा बोला था। तो बोलना वाइब्रेशन है, बोलना एनर्जी है। अच्छा बोलोगे अच्छा आएगा, बुरा बोलोगे बुरा आएगा। तो ठीक है, जिनको विश्वास है वो करो, और जिनको नहीं है तो कोई बात नहीं। क्योंकि वही बात है ना, कहते हैं ना कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारणी, मतलब कि जिसका जैसा प्रारब्ध बनना होता है वैसी ही उसकी बुद्धि काम करेगी। किसी का प्रारब्ध अगर अच्छा बनना है तो उसकी बुद्धि अच्छा काम करेगी, अच्छे विचार रखेगी। किसी का प्रारब्ध अगर बुरा बनना है, किसी के नसीब में नहीं है, तो उसकी बुद्धि ऐसे काम करेगी कि अरे ऐसे ही थोड़ी हो जाता, बोलने से थोड़ी हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं बुद्धि प्रारब्ध अनुसारणी, जिसका जैसा प्रारब्ध बनना होता है वैसे ही उसकी बुद्धि काम करने लगती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं, अच्छा या बुरा। इसलिए आप पॉजिटिव बोलिए, अगर कुछ खराब चल रहा है तो भी आप अच्छा बोलिए और धीरे धीरे वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आप कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मेरा सिलेक्शन इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। या फिर आप थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिए। ठीक है, ओम शांति।